नहीं दिया मैंने क्या कहा? जी माँ। तुम्हें कल जो मैंने फोटोज दिखाई थी, उसमें से तुम्हें कौन सी लड़की पसंद आई मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारी और उस लड़की की मीटिंग फिक्स करूं बाहर कैफे में। इससे पहले कि फैमिलीज इन्वॉल्व हो, आई वांट तुम दोनों एक दूसरे से मिल लो, थोड़ा जान लो एक दूसरे को। तो अब मुझे बताओ तुम्हें कौन सी लड़की पसंद आई? कोई भी नहीं। वेद, मुझे तुम्हारा ये घिसा पिटा माँ मैं अभी तैयार नहीं हूँ वाला जवाब नहीं सुनना है। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिन लड़कियों की तस्वीरें आपने मुझे दिखाई, उन तस्वीरों में से कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं आई, बस। सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं शादी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। तो ये बात है, कोई बात नहीं, मैं मैच मेकर से बोलकर तुम्हारे लिए और ऑप्शंस मंगवा लेती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाभी एक कॉफी। हाँ, मैं शादी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं शादी तब करूंगा जब पहले रचना की शादी हो जाएगी, तब। वेद, मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि रचना वाले रिश्ते की बात बिगड़ चुकी है, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए लड़कियां देख रही हूँ। हाँ, रचना के रिश्ते की बात बिगड़ गई, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पहले शादी कर सकता हूँ। वो मेरी बहन है माँ, घर में बहन बिन ब्याही बैठी हो और भाई शादी कर ले पहले। समाज में लोग हैं माँ, बातें करेंगे, आप तो जानती हैं समाज के बारे में। लोग क्या कहेंगे माँ? स्टेटस। पहले बहन की शादी। लेकिन वेद, इस वक्त हमारे लिए रिश्ते बहुत अच्छे आ रहे हैं और इतना अच्छा मौका मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहती। माँ, मेरे लिए रिश्ते आज भी आ रहे, कल भी आते ही रहेंगे, लेकिन पहले रचना की शादी करनी जरूरी है, वो बहन है मेरी। ठीक है, फिर ऐसा ही सही। You stupid! Hey, you गवार! क्या है ये? अब कौन सा नया पंगा लेना है थारे कुमारी से? तेरी बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। चुपचाप अपनी खटारा साइकिल उठाओ और मेरी पार्किंग स्पॉट खाली कर। अगर अपनी गाड़ी कहीं और लगा देवेगी तो सूरज पश्चिम से उग जाएगा। अनिका से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? और तू कौन है? इसका निजी कर्मचारी? अपनी खटारा साइकिल हटाती है या नहीं? नहीं हटाऊंगी, जा। एक बार लगा दी तो लगा दी, अरे को जो करना है कर ले। खुला अपनी साइकिल लॉक करके अच्छे से पार्क कर देना। Don't worry, it's a healthy discussion. तुम्हारे विचार क्या कहते हैं वो बताओ। एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, विचारों का आदान प्रदान, बस। टेल मी। हमारे हिसाब से एक अच्छी शादी वो है जो एक दूसरे के बीच सहमति और साझेदारी से की जाए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी मुश्किलें आए, दोनों एक दूसरे के साथ रहकर उसका डटकर सामना करें। हमारे खरेज गांव में महिलाएं अपने सिर पर पानी से भरा मटका लेकर, एक हाथ में दूसरा मटका लेकर और दूसरे हाथ में बच्चा लेकर चलती है। पतली सी पगडंडी पर चलती, और अगर पैर फिसला तो बच्चे को भी खतरा और मटके को भी। लेकिन उनके पैर और जमीन के बीच का तालमेल इतना मजबूत है कि चाहे पैर कितना भी लड़खड़ाए, धरती मैया उन्हें संभाल ही लेती है। और शादी में भी दो लोगों का ऐसा ही तालमेल जरूरी है। और कैसा होना चाहिए तुम्हारा जीवन साथी?
हमारा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जिसे पता हो कि एक रिश्ते की नींव प्यार और सम्मान से बनती है। प्यार ऐसा जिसे जताने के लिए शब्दों का मोहताज ना हो, और सम्मान ऐसा जो हर दिन सिर्फ बढ़ता ही जाए। प्यार की डोर से बंधे दो लोग एक दूसरे के सपनों को समझते हैं, उन्हें पूरा करने का हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं। बस हमारे को ऐसा ही जीवन साथी चाहिए। नाइस। आई होप तुम्हें बिल्कुल वैसे ही जीवन साथी मिले जैसा तुम चाहती हो। सरसा, हमारे को शादी ना करनी। क्यों? हमारे को डर है कि कहीं हमारा जीवन साथी हमारे को छोड़ के ना चला जाए। सर, अच्छे लोगों के साथ कभी भी गलत नहीं होता, और अगर आपकी नीयत साफ हो तो आपके अपने आप को छोड़कर कभी नहीं जाना। सरसा, हमारी मायरी जितनी अच्छी नीयत और साफ दिल किसी का भी ना है, फिर भी हमारे बाबा साहब से छोड़कर चले गए।